अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ये उसी का तसलसल है जो पीछे हमने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या यूटीआई या पेशाब में इन्फेक्शन के बारे में जो वीडियोस बनाई थी ये उसी का तसलसल है। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है गुर्दे का इन्फेक्शन या उसको अंग्रेज़ी में या साइंटिफिक टर्म्स में पायलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है। गुर्दे का इन्फेक्शन एक कदरे सीरियस चीज़ है बनिस्बत पेशाब के इन्फेक्शन के। अब इन दोनों की जो डिफरेंशिएशन या इन दोनों को जो हम फ़र्क करने वाली चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मसाने का इन्फेक्शन हुआ है या बूस थैली का इन्फेक्शन हुआ है या नीचे पेशाब की नाली जो मसाने से बाहर पेशाब फेंकती है उसका इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। यानी कि जो पेशाब बनाने वाला या पेशाब को बाहर फेंकने वाला जो आपके आज़ा हैं, जो आपके जिस्म के अंदर हैं, उनका जो निचला हिस्सा है अगर उसमें इन्फेक्शन होता है तो हम उसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। और अगर उसी ऊपर वाले हिस्से में इन्फेक्शन होता है जिसमें गुर्दे और गुर्दे से पेशाब को लाने वाली नलकी जो मसाने में खाली होती है उसका इन्फेक्शन होता है तो हम उसको अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो पिछला जो मेरी वीडियोस थे वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ऊपर थे और आज का जो ये मौजू है वो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की ऊपर है। पायलोनेफ्राइटिस या गुर्दे का इन्फेक्शन जो है वो कदरे सीरियस अलामात लेके समटाइम्स ज़ाहिर होता है। याद रखें पायलोनेफ्राइटिस जो है वो पेशाब के इन्फेक्शन का एक तसलसल भी हो सकता है। मतलब जिन लोगों को पेशाब का इन्फेक्शन रहा है या है उनमें आगे चल के गुर्दे का इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर उसको बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए या उसके सिम्टम्स सीवियर हों। गुर्दे का जो इन्फेक्शन है उसकी जो अलामात हैं वो समटाइम्स बिल्कुल उसी तरह होती हैं जिस तरह पेशाब की अलामात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ सकता है, आपको पेशाब में जल्दी करनी पड़ सकती है, आपको पेशाब का कंट्रोल आपका कम हो सकता है उस इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन ज्यों-ज्यों गुर्दे का इन्फेक्शन बद से बदतर होता जाता है तो उसमें फ़ीवर यानी बुखार, उसमें उल्टी का आना, उसमें आपको एक तरफ या पसलियों के नीचे पीछे की तरफ दर्द होना और उस जगह को हाथ लगाते हुए भी दर्द होना, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। कुछ लोगों को सर्दी भी लगती है इसके साथ-साथ। याद रखें जो गुर्दे का इन्फेक्शन है वो जानलेवा भी साबित हो सकता है, जबकि जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो पेशाब का बिलअमूम इन्फेक्शन ख़वातीन में होता है वो बिलअमूम जानलेवा नहीं होता। लेकिन जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है अगर आप उसको इग्नोर कर दें तो वो समटाइम्स जानलेवा भी हो सकता है। लिहाजा हमें उसके लिए फ़िलफ़ौर उसका तदारुत करना ज़रूरी होता है। समटाइम्स जब इसकी अलामात ज़्यादा बुरी नहीं होती या बहुत ज़्यादा वर्स नहीं होती या पेशेंट की कंडीशन बुरी नहीं होती तो हम उनको सिर्फ दवाइयाँ दे के घर भेज देते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं कि आप इतने दिनों बाद दोबारा आ जाएँ। बिलअमूम उसका जो दौरानिया होता है वो 7 दिन की मेडिकेशंस के बाद हम उनको भेजते हैं, लेकिन उससे पहले हमें टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं और ये भी देखना पड़ता है कि वाकई गुर्दे तक इन्फेक्शन गया हुआ है या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट तक ही महदूद है। ये याद रखें कि जो मरीज़ बुज़ुर्ग होते हैं या जिनको डायबिटीज़ होती है या जो ऐसी अद्वियात पे होते हैं जिनसे उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम कम हो, जिस तरह के पेशेंट जिनको हम गुर्दे का ट्रांसप्लांट करते हैं, ऐसे मरीज़ों के लिए कोई भी इन्फेक्शन बहुत सीरियस चीज़ है और उसको हमें फ़िलफ़ौर इलाज करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे अगर गुर्दे का इन्फेक्शन हो तो हमें मरीज़ को बहुत सी औकात में उसको दाखिल करके उसको 7 से लेके 14 दिन तक एंटीबायोटिक्स लगानी पड़ती हैं और एंटीबायोटिक्स लगाने से पहले हम उसके टेस्ट भेजते हैं ताकि हमें ये यकीन हो कि कौन सा जरासीम है और किस जरासीम पे कौन सी दवाई एक्ट करती है। जो कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज़म है गुर्दे के इन्फेक्शन के लिए वो इकोलाई है और इकोलाई आम तौर पे आपकी जो बड़ी आंत है उसमें रहता है। तो इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जब वॉशरूम जाएँ तो आप उसका भी एहतियात करें कि ख़ास तौर पे ख़वातीन कि आपकी जो सफाई है उस रीजन की बड़ी एहतियात से हो और आप जो पखाना है उसको पेशाब वाली जगह तक ना पहुंचाएं। और ये समटाइम्स इस तरह भी होता है कि अगर आप मुस्लिम शावर को पीछे से यूज़ करें बजाय इसके कि आप उसको आगे से यूज़ करें। सो ये एक रीज़न है। प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं ख़वातीन को कि उनको गुर्दे का इन्फेक्शन हो। इसी तरीके से अगर बचपन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस रहे हैं किसी मरीज़ को पेशाब के तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको गुर्दे का इन्फेक्शन हो। समटाइम्स ऑपरेटिव सर्जरी के बाद भी आपको इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं अगर स्टरलाइजेशन कॉम्प्रोमाइज़्ड हो या अगर प्रॉपर तरीके की वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स में
सफाई वगैरह ना हो। सो लिहाजा गुर्दे के इन्फेक्शन ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों में और उन लोगों में जो कमज़ोर हों या जिनके जनरल कंडीशन कमज़ोर हो, अगर इसको बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो ये शॉक का भी बायस बन सकते हैं। और शॉक का मतलब ये है कि आपके दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाएगी और दिल में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि वो ब्लड पंप कर सके। और जो चीज़ें इन्फेक्शन की वजह से आपके जिस्म में जो ज़हर तहलील होता है उसकी वजह से आपका जो खून का जो शरेयानें हैं वो खुल जाती हैं। लिहाजा खून पूरी तरह दिल को नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से दिल को ज़ोर लगाना पड़ता है और वो जो ज़हर जिस्म में फैलता है उसकी वजह से भी मौत वाक़या हो सकती है। लिहाजा ये एक ट्रीटेबल थिंग है और ये एक ट्रीटेबल बीमारी है। इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है अगर आप बर वक्त डॉक्टर से रुजू करें, अपने टेस्ट कराएं और जिन एहतियातों को मैंने पहले अपनी वीडियोज़ में बताया है, ख़ास तौर पे पेशाब के दौरान और अपनी सफाई के दौरान ख़ास ख्याल रखें, तो आपको इसके होने के चांसेस भी कम हैं और इसका इलाज भी बर वक्त हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।